बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उस बदबख्त शख्स यानी अबू जहल की जिन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की ख्वाहिश की और इस बदबख्त शख्स पर अल्लाह का अजाब कैसे नाजिल हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अल्लाह के बड़े दुश्मन मौजूद थे, जिनमें से एक अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन अबू जहल सबसे आगे था। अबू जहल ने जब सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में अल्लाह का दीन फैलाना शुरू कर दिया है, तो वो सबसे ज्यादा बिगड़ा। वो ऐसा जालिम था कि एक बूढ़ी खातून सैयदा समिया रजी अल्लाह ताला अन्हुमा जब मुसलमान हुई तो इसने गुस्से के मारे उसके दिल में ऐसा नेजा मारा जिससे वो बेचारी शहीद हो गई। एक दफा एक शख्स ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे खानदान का बाइकआउट करवा दिया। मक्के के बड़े बड़े लोगों को जमा किया और तय किया कि इस खानदान से लेन देन न करे। तुम में से कोई भी ना इन्हें कुछ दे और ना इनसे कुछ ले, ना बात करे और ना इनमें शादी ब्याह करे। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब जिंदा थे। वो खानदान के बुजुर्ग थे। पूरे खानदान को लेकर एक घाटी में चले गए और 3 बरस बड़ी तकलीफ में गुजारे। इस घाटी में प्यारे रसूल के घर वालों को भूख और प्यास से बड़ी तकलीफ हुई। बच्चे भूख और प्यास से रोते तो अबू जहल खुश होता। उन्होंने इस घाटी की नाकाबंदी कर दी थी ताकि किसी तरफ से कोई खाने पीने का सामान घाटी वालों तक ना पहुंच सके। एक बार प्यारे आका के एक ससुरालिये रिश्तेदार ने कुछ गेहूं छुपा कर भेजे। अबू जहल ताक में रहता था। उसने उस शख्स को भी रोकने की कोशिश की, लेकिन ले जाने वाला किसी न किसी हाल में उसको ले गया। 3 बरस बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घाटी से निकले तो एक दिन काबे में नमाज पढ़ रहे थे। जब आप सजदे में गए तो उसी अबू जहल ने काबे में ऐलान किया, कौन कौन ये काम करेगा कि ऊंट की भारी भरकम ओजड़ी लाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाले। बात को आगे बढ़ाने से पहले सबसे गुजारिश है कि प्यारा इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी महफिल दुआ का हिस्सा बनने के लिए कमेंट में अपना नाम तहरीर करें ताकि आपको भी अपनी दुआओं में शामिल किया जा सके। जी तो दोस्तों, कहने की बस देर थी कि एक कोने से आवाज आई, जी मैं इस काम के लिए हाजिर हूँ। उस मलऊन शख्स का नाम इत्तबा था और ऊंट की ओझड़ी उठा लाया और उसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे की हालत में थे तो उनके ऊपर डाल दिया। इत्तबा के इस अमल की बिना पर अबू जहल और बाकी मौजूद लोग खूब जोर जोर से हंसे। वो अबू जहल ही था। जब प्यारे आका ने दीने इस्लाम शुरू किया तो मक्के के लोग मुसलमान होने लगे। तो उसमें मक्के के रईसों को इकट्ठा किया और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाऊज़ुबिल्लाह कत्ल कर देना चाहिए। तो लोगों ने कहा, अगर कोई शख्स इसको कत्ल कर देगा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वाले यानी हाशिमी खानदान के लोग बदला जरूर लेंगे और फिर इस खानदान वालों से हाशमी खानदान वालों की दुश्मनी हो जाएगी। फिर न जाने कितने दिनों तक मार काट होती रहे। ये सुना तो अबू जहल ने कहा कि मक्के के हर घर से एक आदमी ले लिया जाए, ये सब मिलकर इनको कत्ल कर दें तो फिर हाशमी खानदान के लोग मक्के के सारे खानदानों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अबू जहल की इस्तेदा की सबने तारीफ की और फिर एक रात सब ने मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का घेरा कर लिया। लेकिन अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचा लिया और आपके सारे बंदे निकलकर मदीने को चल दिए। प्यारे आका मदीने पहुंचे तो अबू जहल ही वो शख्स था जिसने मक्के वालों को मदीने के मुसलमानों से लड़वाने पर उकसाया।
और फिर 300 बहादुरों को लेकर मदीने की तरफ चला ताकि मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाए। प्यारे आका ने जब ये सुना तो 313 मुसलमानों को लेकर मक्के से लश्कर लेकर मुकाबले के लिए निकले। बद्र के मैदान में दोनों फौजों का आमना सामना हुआ और इस लड़ाई में मुसलमान जीते। मक्के के बड़े बड़े काफिर सरदार मारे गए, जिनमें अबू जहल भी था। इसे 2 कमसिन मुसलमान लड़कों ने मिलकर जहन्नुम वासिल कर दिया था। सैयदना अब्दुल रहमान बिन औफ कहते हैं कि सफ बंदी में मेरी दाएं बाएं जानिब नौजवान लड़के थे। मैंने दिल में कहा, ये दोनों नौजवान मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हो और दमऊज रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। एक ने चुपके से मुझे कहा कि चचा, आप अबू जहल को जानते हैं? जब वो हमारे सामने आए तो मुझे बता दो। दूसरे ने भी यही बात आहिस्ते से पूछी। मैंने कहा, तुम क्या करोगे अगर उसे देख लो? तो उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है। हमने अहद कर लिया है कि उसे जरूर कत्ल करेंगे या अपनी जान दे देंगे। इतने में अबू जहल चक्कर लगाता हुआ लश्कर के सामने आया। मैंने दोनों लड़कों से कहा, देखो ये अबू जहल है। ये सुनते ही दोनों ऐसे झपटे जैसे शहबाज कब्र गुमराह करता है। दोनों ने अपनी अपनी तलवारें उसके पेट में घोंप दी। वो गिर पड़ा। अबू मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो भी पहुंच गए। उन्होंने इसकी छाती पर पांव रखकर सर काटा और दाढ़ी से पकड़कर उठा लिया। इसके बाद अबू जहल का सर उठाकर बारगाह रिसालत में हाजिर हो गया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुश्मन खुदा अबू जहल का सर है। सुल्तान मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा फरमाया, जिसका तर्जमा है यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का शुक्र है जिसने इस्लाम और अहले इस्लाम को इज्जत बख्शी। सरकारे आली वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदाए शुक्र अदा किया और फिर फरमाया, हर उम्मत में एक फिरौन होता है। इस उम्मत का फिरौन अबू जहल था। फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गुर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। इस तरह अल्लाह का दुश्मन जहन्नुम रसीद हुआ। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं बद्र के करीब से गुजर रहा था। मैंने अचानक देखा कि एक शख्स जमीन से निकला जिसकी गर्दन में एक जंजीर है और इस सिरे को एक काले शख्स ने थाम रखा है। वो कब्र से निकलने वाला शख्स मुझसे मुखातिब होकर पानी मांगने लगा, मगर काले शख्स ने फौरन कहा, इसे पानी मत पिलाना, ये काफिर है। फिर इसे खींचकर जमीन में दाखिल कर दिया। मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर पूरा किस्सा बयान किया तो प्यारे आका ने फरमाया, क्या वाकई तुमने उसे देखा है? ये अल्लाह का दुश्मन अबू जहल था। कयामत तक इसको यही अजाब होता रहेगा। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिए। अल्लाह से दुआ है कि कमेंट में किए गए तमाम दोस्तों की दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।